चलें ह्यूमन बीइंग साहब से बात करते हैं। हेलो हाँ जी, सर। अदाब। अदाब। आदाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। काम बहुत इंपॉर्टेंट है आलिफ भाई जो आप लोग कर रहे हैं, तो उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। और मेरे पास तीन छोटे छोटे वाकयात हैं और कुछ पॉइंट्स और एक सवाल। तो अच्छा, स्टार्ट करें, आपकी इजाजत हो? जी जी सर, शुरू करें। अच्छा, तीन छोटे वाकयात हैं, बहुत छोटे हैं, लंबे नहीं हैं। कि हमारे एक जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक रिटेल स्टोर में डायमंड रिंग चोरी हो गई थी। रिटेल अच्छा। आपको पता है, जहाँ सामान सारा बिकता है, मर्चेंडाइज। हाँ हाँ। तो उसमें जो मैनेजर था उसने बुलाया 5 एम्प्लॉइज को कि डायमंड रिंग तुम में से किसने चुराई है। तो एक उसमें एक्स मुस्लिम था एम्प्लॉय, एक क्रिश्चियन था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, और एक और किसी मजहब से ताल्लुक रखता था। तो मैनेजर ने इसको ये पता था इन 5 एम्प्लॉय में से एक ने डायमंड रिंग चुराई है स्टोर से। तो अब मैनेजर के पास दो अप्रोचेस हैं इस मामले को सॉल्व करने की। वो हम्म यही कि पहली अप्रोच, मैनेजर ये सोचे कि ये डायमंड रिंग कोई भी इंसान चुरा सकता है पांचों हम्म में से। एक तो अप्रोच ये है जो कि ज्यादा रैशनल है कि कोई भी इंसान ये काम कर सकता है। बेसिकली इस वाक़े से हम ये देख रहे हैं कि मोरालिटी है क्या, क्योंकि अक्सर मोरालिटी को डिस्कस किया जाता है। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट सिंपल इन थ्रू दिस केस स्टडी। तो अब मैनेजर के पास पहला अप्रोच है कि इन 5 इंसान हैं, पांचों इंसान हैं, उनमें से कोई भी डायमंड रिंग चोरी कर सकता है। दूसरी अप्रोच मैनेजर ये ले सकता है कि अगर फर्ज करें उसका किसी मुसलमान से बुरा एक्सपीरियंस है पास में, तो वो उसका फौरन बायसनेस से शक जाएगा कि यार ये मुसलमान साले होते ही चोर हैं, ये एक मुसलमान एम्प्लॉय ने डायमंड रिंग चुराई। या अगर उसका एक्सपीरियंस किसी एथियस से है बुरा, तो वो ये सोच सकता है यार एथियस को तो खुदा को तो मानते ही नहीं साले, हो सकता है इसने चुराई हो, इसको डर नहीं है मरने के बाद का। तो हम्म अगर हम ये दो अप्रोच देखें तो पहली अप्रोच में इंसान काम गलत कर सकता है। तो मोरालिटी का ताल्लुक सिर्फ इंसान से है, इसका ना ताल्लुक किसी रिलीजन से है, ना किसी एथियस से, ना किसी साइंस से, ना किसी फलसफे से। लेकिन हम्म जहां हम मोरालिटी को कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की मजहब से, साइंस से, किसी और चीज से, और इंसान को अलग कर देते हैं, तो हम आई थिंक एक गलत उसमें पड़ जाते हैं, ट्रैप में। तो इस वाक्य से साफ नजर आता है, अगर मैनेजर सिर्फ ये सोच लेता कि भाई इंसान गलत काम कर सकता है, चाहे एथियस भी रेप कर सकता है और एक मुसलमान भी रेप कर सकता है, बात इंसान की हो रही है, तो हम्म। मोरालिटी का ताल्लुक सिर्फ एक इंसान से है। ये इस वाक्य से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाऊं। सर नहीं, बिल्कुल मैं तो एग्री करता हूँ इस बात से कि मोरालिटी इंसान की होती है, और इंसान कैसा भी हो सकता है। सब्जेक्टिव है ना मोरालिटी। अब इंसान से इंसान भी वेरी वेरी करती हैं बातें, और सोसाइटी सोसाइटी भी करती हैं। एक सोसाइटी में एक चीज ठीक है, दूसरी में गलत है। एक में एक चीज प्रेज्ड है, दूसरी में जो है वो बहुत गलत है। जैसे, हाँ, बिल्कुल। जी राइट, सर। क्योंकि वही बात है ना कि मोरालिटी इंसान से डायरेक्ट लिंक करती है। ये ना कोई कुरान है सिखाने वाला, ना साइंस सिखाने वाली है, जस्ट बाय डिफॉल्ट इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा छोटा सा वाक्य है कि जब मैं टीनेजर था तो आपको मालूम है मैं तबलीग में बहुत ज्यादा था और नमाजें पढ़ने लग गया था। तो पड़ोसी था एक मेरा, वो हर वक्त नशे में रहता था। तो मस्जिद के सामने उसका घर था। मैंने कोशिश की उसको तबलीग करने की। मैंने कहा यार तुम हर वक्त नशे में रहते हो, चरस पीते हो, हम्म तुम इससे किसी को क्या फायदा पहुंच रहा है? तो उसने बोला मुझे सुकून मिलता है। तो मैंने बोला यार अगर सुकून मिलता है लेकिन तुम्हें मिलता है ना, और लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है तुम्हारे चर्च पीने से? तो कह रहे तुम भी तो 5 दफा आते हो, तुमसे किसको क्या फायदा पहुंच रहा है? तुम्हें भी नमाज से सुकून पहुंच रहा है। तो मेरे पास कुछ कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि भंग पीना, चर्च पीना और नमाज पढ़ना सब सेम है। सुकून आपको अंदर मिल रहा होता है, लेकिन इंसानियों को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, नहीं सर, वो ये तो प्लेसिबो है ना। भांग पी के तो लोगों को वाकई नशा हो जाता है ना। ये तो प्लेसिबो है बात। बिल्कुल। नमाज भी ऐसी है, मैंने देखा लोगों को बिल्कुल मशीन की तरह उड़ जाते हैं ना, जैसी अजान होती है उड़ गए मैकेनिकली, कुछ सोच नहीं होती। अब ये देखिए ना कि हजारों घंटे रोज जाया होते हैं, करोड़ों घंटे जाया होते हैं मुसलमानों के। हाँ। वो घंटे सर्फ हो सकते थे अच्छी तालीम में, अच्छी कोई चीज सोचने में जो इंसानियत को फायदा हो। तो आई थिंक नमाज का कोई फायदा नहीं है इंसानियत से, पर्सनल सुकून जस्ट चरस की तरह। तीसरा छोटा सा वाकया ये था, लास्ट वाकया। एक जईफ हदीस में सुनाने लगूं आपको। और देखें, जईफ हदीस के नाम से तो कोई भी आप बात कर सकते हो मेंबर पे, तो उस चीज का मैं भी एक फायदा उठा रहा हूं जैसे सारे मौलवी करते हैं।
तारिक जमील नहीं सुनाता इतनी ज़ईफ हदीस है, तो हम भी सुना सकते हैं। ज़ईफ हदीस ये है कि हजरत मोहम्मद पे जो कचरा फेंकती थी औरत, जब वो गुजरते थे तो उससे हजरत मोहम्मद के कपड़े गंदे गंदे रहने लगे, कि रोज कचरा फेंक रही है, रोज उनका कपड़ा खराब हो जाता था। तो हजरत मोहम्मद ने चौथी बीवी से इसलिए शादी की ताकि उनका कपड़ा वो लॉन्ड्री कर सके, धो सके। तो उनसे एक साहबी ने कहा, हजरत मोहम्मद आपने सिर्फ कपड़ा धोने के लिए चौथी बीवी घर पे ले आए, तो जो कचरा आप पर फेंकती है आप रास्ता क्यों नहीं चेंज कर लेते? हजरत मोहम्मद ने उसका गला कटवा दिया कि बेहुदा गुफ्तगू करते हो नबी के आगे। तो ये जो कहा जाता है ना, कचरा फेंकते थे, कचरा कपड़ा, भाई तो रास्ता चेंज कर लो ना, एक ही दफा कचरा आपका कपड़ा गंदा होगा। अच्छा, अब दो तीन छोटे पॉइंट से फिर आप पे मैं सवाल पे आ रहा हूँ। ट्रिकी सवाल था थोड़ा सा गालिब भाई, थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल लेट्स डू। अच्छा, अब एक और मैं दो तीन पॉइंट्स में सोच रहा था कि भाई इस्लाम में मसला नहीं है, इस्लाम खुद एक मसला है, इस्लाम ही खुद एक मसला है। जो आपके पास एक साहब आए थे और महलिज के पास भी गए थे और हारिस के पास भी, कि यार इस्लाम का मसला नहीं, कल्चर का मसला, याद है आपको बंदा? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, वो साहब ये कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम जो है ना यूज होता है। यार ये वो बात हो गई कि जो आपके सामने ड्रग पड़ा है, ड्रग यूज होता है। इस्लाम तो एक खुद ही बुरी चीज है ना, एक गंदी चीज है, तो उसका इस्तेमाल तो होगा ही, तो गलत होगा। इस्लाम इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, तो इस्लाम खुद एक मसला है। अच्छा, अब एक और चीज है, आपने आज तक मैंने कितने मौलवियों गालिब भाई सुना, एक मौलवी बता दें, मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूं, जिसने सऊदी अरब की बादशाह के खिलाफ एक बयान दिया हो, एक मौलवी कोई बता दे। नहीं, वो तो बात है आपकी ठीक, मगर ये है कि भाभियों को बड़ी गालियां पड़ती हैं। आपको नहीं पता अभी कल परसों, मतलब हफ्ता डेढ़ पहले ही खादम हुसैन रिजवी मरहूम ने क्या किया था, कहा था और इन्हां दी अजान दा की एहतराम है, ते सूर ने कहा तो था। ये है कि वो बरेलवी कह सकते हैं मेरा ख्याल है, बाकी कोई वहाबी तो कह के दिखाए या कोई और कह के दिखाए। हाँ, मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, अगर 1 करोड़ मौलवियों के तो एक ने कह दिया, बट कोई बादशाह के खिलाफ नहीं बोलता सऊदी अरब। इससे साफ नजर आता है उनकी नीयत है क्या, जस्ट दे यूज इस्लाम। अच्छा, एक और चीज है कि जब इस्लाम एक बहुत पावरफुल रिलीजन है और अक्सर लोग ये कहते हैं यार इसको क्रश करो, हम क्रश नहीं कर रहे, हम इसको मैश कर रहे हैं। क्योंकि मैच जब आप करेंगे ना, इनकी हदीसें दिखाएंगे इनको, मदाइया जो हारिस सुल्तान करता है आप, या फिर इनकी कुरान की आयतें दिखाओगे, तो ये मैश होते होके खुद वीक होगा रिलीजन। आई एम वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। क्रश करेंगे तो शायद उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट नजर ना आए। तो जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री जो है स्ट्रांग है, उसको हम क्रश नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ मैश कर सकते हैं, उसे हाथ मिला के डायलॉग से कुछ मसला हल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि लास्ट बात, ये जो सुन्नत वाली कहानी है गालिब भाई, ये कि सुन्नत पर अमल करो, ये तो आपने अक्सर इसको जिक्र किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअलिज्म को कत्ल नहीं कर देता सुन्नत, कि यार इस 1400 साल पहले एक आदमी ने इस तरह उठा था, फर्ज करें मैं कोई और टेक्निक उठने की इजाद कर लूं सोकर, यानी सर वो तो हर मजहब ही डाइवर्सिटी का दुश्मन है ना। कौन सा मजहब है जो डाइवर्सिटी के हक में है? कोई भी नहीं है, सारे ही दुश्मन है। और इस्लाम को ज्यादा असल में। यस, बिल्कुल। मैं रोज यार पढ़े लिखे लोगों से थक गया था, सुन्नत पर अमल करो, सुन्नत ये है बैठ के पानी पीने की सुन्नत। यार डू यू हैव एनी ब्रेन टू थिंक योरसेल्फ? मतलब सुन्नत इज जस्ट किलिंग ऑफ योर ओन इंडिविजुअलिज्म, दैट्स इट। अच्छा, आप सवाल पे आ जाते हैं, लास्ट सवाल गालिब भाई। सवाल ये है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ तमाम मज़ाहिब पर, कंपैरेटिव स्टडी पर, और उस पर एक किताब में एक आर्टिकल लिखा है, प्रोफेसर पीएचडी हैं वो, उन्होंने कहा कि 1917 में जो रशिया का रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और उसमें ट्रेमेंडस चेंजेस हुए सोसाइटी में और स्टेट में, मैं बात कर रहा हूँ 1917 की। फिर लेनिन मर जाता है, जो प्रिंसिपल लीडर था उनका रेवोल्यूशन का, 1924 में मर जाता है। उसके बाद कंट्रोल आता है जोसेफ स्टालिन के, जो ब्रूटल डिक्टेटर कहलाता है। सवाल थोड़ा ट्रिकी है, मैं देखता हूँ क्या इसका वो निकलता है। अच्छा, 1929 में उसको, जो उनका लियोन ट्रॉट्स्की था, उसको एक्साइल किया जाता है, स्टालिन सब कुछ संभाल लेता है, जोसेफ स्टालिन फुल पावरफुल हो जाता है, और वहां पर
वो लॉ पास करता है 1929 में, जिसमें मजहब की तबलीग पर वो पाबंदी लगा देता है रशिया में। यानी वो कहता है रिलीजन को कोई प्रीच नहीं करेगा, चर्चिस को वो बर्बाद करता है। सब डॉक्यूमेंट मैं पढ़ रहा हूँ उसको किताबी से। चर्चिस को वो तबाह करता है, प्रीस्ट को वो अरेस्ट करता है, और फिर उसके बाद वो और भी चेंजेस लाता है, ठीक है। और वो रिलीजन को एज ए क्राइम बना देता है और उसके बाद आप देखें कि रशिया हमेशा से एक तरह से पावर रहा है दुनिया में, उसकी से भले टूटने के बाद भी सुपर पावर भी रहा है। तो अगर हम इसका रिवर्स जियाउल्लाह को देखें, जिया भी एक डिक्टेटर था जो कि उसका रिवर्स काम करता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं गालिब भाई, कि स्टालिन की अप्रोच भले जालिमाना थी, लेकिन आपको लगता है कि रिलीजन को इलीगल उसको करने से आने वाली नस्लों को फायदा हुआ, कि एक कैंसर को उसने खत्म किया? हाउ डू यू सी दैट स्टेप फ्रॉम स्टालिन पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे ही कम्युनिज्म खत्म हुआ, वही ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च वहीं का वहीं है, क्रिश्चियंस वहीं के वहीं है, मुस्लिम वहीं के वहीं है, खबीब जो है वो मुस्लिम है, चेचन बागी वहीं के वहीं थे। तो मैं समझता हूं कि मजहब को आप जबरदस्ती खत्म नहीं कर सकते, आपको बड़े तरीके से लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। लोग एजुकेट होंगे, लोग समझेंगे, तब अपनी वॉलंटरली मजहब छोड़ें तो ठीक है। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि जबरदस्ती किसी को बंदूक की नोक पे, जैसे भी चाइना करवा रहा है, इस तरह मजहब छुड़वा दिया जाए। वो बात गलत है, मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव है इन द लॉन्ग रन। और रशिया को कोई फायदा नहीं हुआ मजहब को हटाने का। मुझे ऐसा ही लगता है कि रशिया ने बड़ी लंबी चौड़ी रिसोर्सेज जाया की इस बात पे कि हाँ भाई मस्जिदें बंद कर दो, चर्च बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और इन द एंड क्या हुआ कि जैसे ही कम्युनिज्म खत्म हुआ है, उसी टाइम दोबारा से आपको सारे चर्चेज नजर आ रहे हैं। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी इतना अमीर है जो रशिया में है, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो उसका जो सारे का सारा उसका मॉस्को में उसका सारे का सारा सिस्टम है, तो वो उधर का उधर ही है, वो खत्म नहीं हो पाया कोई भी। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई मजहब छोड़ना है तो वॉलंटरली होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं गन पॉइंट पे कहूँ मुसलमानों को मुसलमान इस्लाम छोड़ दो, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बात गलत है। क्योंकि अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और फ्रीडम ऑफ बिलीफ में यकीन रखते हैं कि एथियस्ट को इजाजत होनी चाहिए जो मर्जी वो ना माने खुदा को, तो वही राइट मैं मुसलमान के लिए भी समझता हूँ कि उसको भी इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने आप अपने मजहब को माने, मगर मुझे ये इजाजत होनी चाहिए कि मैं उसे क्रिटिसाइज कर सकूं। वो भी एथिज्म को या एथियस्ट बातों को जो है वो कर सकता है क्रिटिसाइज, मगर हमें भी ये इजाजत होगी साथ ही कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। तो ये बात है सर। समझ गया आपकी बात। आपका वही मतलब है कि थ्रू एजुकेशन बेस्ट वे है। बिल्कुल सर, बेस्ट इसका वे नहीं है मतलब सर, तो मेरे ख्याल में ओनली वे है। ओनली क्योंकि जो वे। भी आप इसके बगैर करेंगे वो गलत है, वो इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है सर, ये बात है। इसका मतलब दोनों डिक्टेटर्स के स्टेप गलत थे ना, यानी जिया भी हर गलत हुआ। डिक्टेटर के स्टेप गलत होते हैं सर, कोई भी डिक्टेटर लगा लें आप, कोई भी दुनिया का डिक्टेटर आप लगा लें, किसी के भी स्टेप सही नहीं है। चाहे वो सदाम हुसैन हो, चाहे वो फिदेल कास्त्रो हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो उर्दगान हो, चाहे कोई भी हो, जहां भी कोई डिक्टेटर है, चाहे हिटलर हो, सब गलत है। समझ और गया ये मैं आपकी बात। हमेशा ही लोगों को गलत, ये लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, लोगों को जो है ना वो नुकसान देते हैं। तो तो आपका मतलब रशिया एक तरक्की याफ्ता, तो बहरहाल रहा जो चांद पे पहुंचने की अब तक कोशिश। कभी नहीं रशिया ने किस चीज में तरक्की की है? असले में सबसे ज्यादा स्पेस और असले के अलावा रशिया ने कोई खास तरक्की की है? बहुत अच्छा था, ठीक है। फिल्म देखें, अमेरिका है, अमेरिका की फिल्म पूरी दुनिया में चलती है। हम जितने बंदे देख रहे हैं, कोई भी एक बंदा भी नहीं मैं कह सकता कि जिसने कभी हॉलीवुड की मूवी ना देखी हो या हॉलीवुड के नाम स्टार्स के नाम ना पता। राइट राइट। ये एक चीज होती है, जैसे अब एक कल्चर, आप इंडिया जो अपना कल्चर है वो एक्सपोर्ट करता है, इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं बड़ी दुनिया। अमेरिका भी अपना कल्चर एक्सपोर्ट करता है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। रशिया इस चीज में टोटली फेल था, सिर्फ बाहर के लोगों के लिए ही नहीं, अपने लोगों के लिए भी फेल था। लोगों को प्रॉपरली अपना कायल नहीं वो कर सका, चीजों पे कन्विंस नहीं कर सका रशिया। जबरदस्ती थे एथियस्ट, जैसे ही मजहबों पे पाबंदी थी, जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, साथ ही बस खत्म हुई बात सर। वो चीज ठीक नहीं है। तो वैसे तो मैं वैसे ही कहता हूं कि कम्युनिस्ट जो होते हैं, कम्युनिज्म का भी एक अपना डॉगमा है, तो उसके इफेक्ट्स भी आपने और मैंने देखे ही कि वो क्या होते हैं।
देख लो। राइट ठीक राइट। है सर। चले और फिर बस मैं बस 3 शेर अगर आप इजाजत दें, छोटे से हैं, सुना के जाता हूँ फिर। सुनाए सुनाए ठीक सर है। सुनाए। और वो मजहब पर ही शेर है, मैं कोशिश करता हूँ प्रोग्राम ज्यादा मजहब पे ही चल रहा है तो उस पे ही चलाओ। हाँ कि जॉन के शेर को मैंने थोड़ा पैरोडी में चेंज कर दिया है, बस मेरी याददाश्त याद रहा, मैं भूल ना जाऊं, मैंने लिखा हुआ नहीं है। कि गवाही, अब ये पहला शेर तो मुसलमानों पर है। हम्म। गवाही किसकी तमन्ना में जिंदगी मैंने, गवाही किसकी तमन्ना में जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने, यानी अल्लाह। गवाही किसकी तमन्ना में जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। तलावत के शौक में, अच्छा, द तलावत के शौक से कब था इलाज मकसूद, तलावत के शौक से कब था इलाज मकसूद, तलावत के शौक ने सेहत तबाह की मैंने। कि कुरान पढ़े तो जा रहे हैं, तलावत के सेहत शौक मिलेगी। में शहद तबाह की मैंने। हाँ, तलावत से कब था इलाज मकसूद, तलावत के शौक में सेहत तबाह की मैंने। हम्म। इलाज ये कि मजबूर कर दिया जाऊं मैं, इलाज ये कि मजबूर कर दिया जाऊं मैं, वगरना गालिब कमाल और साइंस की बात नहीं मानी मैंने। चलें सर, ठीक है, चलें सर, थैंक यू। थैंक यू सर।